उज्जैन नगर निगम सभापति कलावती यादव की अध्यक्षता में निगम का विशेष सम्मेलन हुआ, जिसमें महापौर, प्रभारी निगम आयुक्त सहित नेता प्रतिपक्ष शामिल हुए और सिंहस्थ 2028 जल प्रदाय योजना को स्वीकृति दी गई। उज्जैन नगर निगम के आगर रोड स्थित छत्रपति शिवाजी भवन के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में निगम का विशेष सम्मेलन निगम सभापति कलावती यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सदन की कार्रवाई राष्ट्रीय गीत के साथ प्रारंभ हुई। निगम के सम्मेलन में शहर विकास से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की गई। सिंहस्थ 2028 जल प्रदाय योजना अंतर्गत निविदा जारी किए जाने की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के बाद सभागृह में सिंहस्थ 2028 जल आपूर्ति योजना का प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिया गया। विस्तार से चर्चा के बाद निगम अध्यक्ष कलावती यादव द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। अब जो प्रस्तुत परियोजना है, तो नगरीय प्रशासन ने 2047 का विजन डॉक्यूमेंट पब्लिश करा हुआ है, जिसमें उनका ये मानना है कि 2047 तक 50% आबादी मध्य प्रदेश की शहर में निवास करेगी। तो उस साल को मद्देनजर हम लोगों ने पॉपुलेशन को उस समय के हिसाब से फोरकास्ट करा है। हर चीज को उस हिसाब से फोरकास्ट करते हुए हम लोगों ने जो डिमांड कैलकुलेट करी है, उस हिसाब से हमारी जो परियोजना है वो एकदम सुदृढ़ बैठ रही है, उसको जस्टिफाई कर रही है। नेक्स्ट, ये हमारे पास अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वाटर सप्लाई का, जिस प्रकार हमारे पास इंटेक वेल में जो गंभीर पे एक इंटेक वेल बना हुआ है जहां से हम पानी उठाते हैं, एक शिप्रा नदी पे बना हुआ है जहां से हम पानी अभी की स्थिति में नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि शिप्रा का जल अभी दूषित है। और हमारे पास अंबोदिया में 2 WTP है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। इस तरह से हमारे पास गौघाट पे भी 3 WTP है, 40 टंकियां हैं, एवं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो हमारे पास वाटर सप्लाई की लाइन है वो 450 किलोमीटर के लगभग है। ये प्रस्ताव पास किया गया था हरिया केड़ी में जल प्रदाय की जो योजना मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, उसको सैद्धांतिक सहमति दी गई थी। इसके बाद ये प्रस्ताव राज्य शासन की तरफ गया था और राज्य शासन ने SIBC की बैठक में 28 और 1 मार्च को इसका सैद्धांतिक स्वीकृति दे दिया था और कहा था कि मंत्रिमंडलीय समिति की प्रत्याशा में इस कार्य को कराया जाए, क्योंकि समय अपने पास सीमित है और काम समय सीमा में कराया जाए। तो उसके लिए उसको दिया गया। उसके बाद 7 मार्च को हमारे विभाग के अतिरिक्त प्रमुख मुख्य सचिव महोदय भी उज्जैन प्रवास पर आए और उन्होंने भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया कि हम अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करते रहेंगे। आप लोग इस कार्य की महत्ता को देखते हुए, क्योंकि आगामी सिंहस्थ में लगभग 30 से 35 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और हमारी जो अभी क्षमता है जल प्रदाय की, सभी को मालूम है कि हम अभी 6 से 7 लाख लोगों को पानी पिला पाते हैं। तो उसको देखते हुए जो अभी हमारा 125 MLD की क्षमता है, उसको बढ़ा के हम लोग इसको 400 MLD के पास ले जा रहे हैं। और जैसा हमने प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया कि इसके लिए जल कहाँ से जल आएगा, सबसे बड़ी बात रहती है कि योजना तो बन जाएगी, पानी कहाँ से आएगा। तो सिलार केड़ी का जो जलाशय, नर्मदा के जो लाइनें हैं 3 और छिपरा के ऊपर जो है बंद बना के, डैम बना के हम जो पानी इकट्ठा करेंगे। क्रमांक 2 पर पूरे सदन के विचार विनिमय पश्चात सर्वानुमति से ठहराव किया जाता है कि माननीय महापौर द्वारा MIC की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में दिनांक 11/1/2025 को संभाग स्तरीय समिति की बैठक में एवं SLTC बैठक दिनांक 28/2/2025 को सैद्धांतिक स्वीकृति एवं परियोजना का अनुमोदन हो चुका है। साथ ही दिनांक 1/3/2025 को माननीय SES
नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा ली गई समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन में संबंधित बैठक के कार्यव्रत अनुसार माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एवं मंत्रिमंडलीय समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में उक्त कार्य हेतु निविदा जारी कर प्री बिड प्राप्त होने तक समक्ष स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जाएगी की शर्त पर प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार निविदा जारी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आयुक्त प्रकरण में की गई कार्रवाई से राज्य शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें, इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। आज सदन का विशेष सम्मेलन आहूत हुआ था और सम्मेलन में पिछले कार्यव्रत की पुष्टि और सिंहस्थ 2028 की परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु, उसकी टेंडर स्वीकृति हेतु 2 विषय सदन में थे। उसमें हमारी 3 WTP बनना है, एक अम्बोदिया में, एक गऊघाट पर और एक हरियाखेड़ी में, और अन्य प्रयोजन भी उसमें है। टंकी बनना है, लाइनें डलनी है, सिंहस्थ को लेकर है। तो निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण परियोजना सिंहस्थ को लेकर उज्जैन शहर के लिए सौगात के रूप में भी इसको देखी जा रही है। सिंहस्थ में तो इस परियोजना का लाभ मिलेगा ही, लेकिन आम दिनों में भी उज्जैन शहर की पानी को लेकर आगामी कई वर्षों तक किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, उसको लेकर ये एक महत्वपूर्ण सौगात उज्जैन शहर को मिलने जा रही है। और इसको लेकर सदन में न केवल विस्तृत और सारगर्भित चर्चा हुई है, यूनानी मत से और ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को सर्वानुमति से पास किया गया है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति पूरे सदन ने एक मत होकर अपना धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। आज के इस सफल सदन संचालन में हमारे सभी साथियों के द्वारा जो सहयोग किया गया, उसके सभी साथियों को, सदन के साथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इस महती योजना से उज्जैन वासियों को, यहाँ की जनता को, यहाँ आने वाले सिंहस्थ के करोड़ों करोड़ों भक्तजनों को, हमारे अखाड़ों परिषद के अखाड़ों को और सभी लोगों को जो सुख सुविधा मिलने वाली है, जो बहुत अच्छी सौगात मिलने वाली है, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयां प्रेषित करती हूँ। विशेषकर मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने उज्जैन शहर को बहुत बड़ी और बहुत महती सौगात दी है। इससे आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में भी, क्योंकि ये महसूस किया जा रहा था कि गंभीर डैम का जो जल है वो गर्मी आते आते हमको कहीं ना कहीं एक दिन छोड़कर पानी देने की शुरुआत करनी पड़ती है। तो इस परियोजना के शुरू होने से, इन सारी योजना के लागू होने के बाद वो दिक्कत जो गर्मी में हम महसूस करते थे और आने वाले सिंहस्थ में भी, उन सबके लिए एक बहुत ही महती सौगात है, महत्वपूर्ण योजना है। उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। इस अवसर पर महापौर मुकेश चटवाल, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, प्रभारी निगम आयुक्त पवन सिंह सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।